not a game, it's a rich thing. भाई स्थिति कुछ ऐसी आ गई है कि हमें ना इस समय स्पोर्ट मोड में गाड़ी चलानी पड़ रही है और ऐसे ऐसे रास्तों पर वो गाड़ी चलानी पड़ रही है। कितना बुरा हाल है, मतलब यहाँ पर जो है ना रोड बन रही है और ऊपर से बारिश पड़ गई है। तो भाई हम तो फिट हो चुके हैं, अब अपना सिंगल बेड बन चुका है। सो दोस्तों टाइम जो है 2:55 और हमारा खाना खुल चुका है। यह है दोस्तों मानसून में NH 146 का हाल, और आप देखिए कितना ही सीनिक ये रास्ता है। तो आपने देखा 26.28 लीटर हमारा पेट्रोल आया, उधर थोड़ा सा फालतू दबा भी दिया नोजल, तो 26 लीटर के आसपास ये पेट्रोल। 27.5 घंटे में 1451 किलोमीटर गाड़ी मैंने चला दी है टाटा नेक्सॉन, और ये एक नया रिकॉर्ड रहेगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। भाई हम अपनी टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट को लेकर अब निकलने वाले हैं एक बहुत बड़ी ड्राइव पर। काफी दिनों बाद इतनी लंबी ड्राइव होने वाली है। इस यूट्यूब चैनल पर आपको बताने वाला हूँ सब कुछ। जाएंगे पेट्रोल पंप पर, टैंक फुल कराएंगे, टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट भी करेंगे, और इस बार मैं कोशिश करूंगा कि एसी जो है ना ज्यादातर ड्राइव में अपनी ऑफ रखूं, क्योंकि अभी जो है मौसम भी अच्छा हो रहा है और ये हमारी पहली मानसून ड्राइव रहेगी। आप देखिए यहाँ पर हमने मैप पे लोकेशन लगा ली है। 656 किलोमीटर हमारी ये डिस्टेंस रहने वाली है। वैसे तो 656 दिखा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से शायद 700 किलोमीटर प्लस हो जाए, क्योंकि हम जा रहे हैं भोपाल से लखनऊ, वो भी बाई रोड। पीछे मैंने यहाँ पर बेड डाल दिया कि भाई जरूरत पड़ेगी तो फिर हम अपना बेड लगाकर सो जाएंगे। आपको पता है 180 डिग्री सीट डिक्लाइन हो जाती है, आराम से आप 3 आदमी भी इसके अंदर सो सकते हैं। और आप देखिए कि मैंने किस तरीके से तैयारी करी इस ड्राइव की। चलो भाई चलते हैं, फटाफट गाड़ी में सामान रखते हैं। काफ़ी दूर ये सफ़र होने वाला है हमारा, और अभी गाड़ी में सामान सेट करना सबसे बड़ा टास्क रहने वाला है। तो ये रहा भाई, ज़्यादा सामान वैसे हमारा है नहीं देखा जाए तो। ये एक हमारा वेंट्रो का चार्जर, ये हमारे काम आएगा लैपटॉप वगैरह चार्ज करने के। वो लैपटॉप लेके जा रहा हूँ, कहीं कुछ ऑफिस का काम आ गया तो फिर लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। और हमारा ये तुषा का टायर इन्फ्लेटर ये लेकर जा रहा हूँ, जो अभी तक अनबॉक्सिंग नहीं किया है मैंने। देखो अभी तक बिल्कुल सील पैक है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अनबॉक्सिंग करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो दोस्तों ये हमारा गद्दा जो हमारा काफ़ी साथ देता है हमारे लॉन्ग ड्राइव में। अगर कहीं ऐसा रहा ना कि हम थक गए और मुझे नींद आने लगी, तो मैं इसको नीचे करके गद्दा लगा के सो जाऊंगा। मतलब ये जरा पूरा ऐसे 180 डिग्री डिक्लाइन हो जाता है, पूरा प्लेन सरफेस बन जाता है और आप अपना बेड बना सकते हैं। 3 आदमी बहुत आराम से आ सकते हैं। तो यह है नेफ्थलीन की गोली, और जब भी कहीं लंबे ड्राइव पर जाता हूँ या फिर मेरी गाड़ी बहुत देर तक खड़ी रहती है तो मैं ये वाली गोलियाँ ज़रूर डालता हूँ। ये क्या चूहों से बचाती हैं, साथ में गाड़ी में ना तो एक अच्छी फ्रेगनेंस भी बनी रहती है, और ऐसा भी नहीं लगता कि यार गाड़ी चला चलता है बहुत बोर हो गए हो। तो ये बोर होने से भी बचाएगी आपको, क्योंकि अच्छी खुशबू आती रहेगी गाड़ी में। वही हमें जाने के लिए 3 रास्ते दिखा रहा है। एक पर दिखा रहा है ये 13 घंटे 12 मिनट का रास्ता, एक में 18 मिनट स्लोअर, मतलब यहाँ पर आपको मिलेगा 13 घंटे 29 मिनट, और एक में ये है 729 किलोमीटर 13 घंटे 37 मिनट। तो अभी हम जो है 26 मिनट फास्टर वाला जो रूट है इसको चूज़ कर रहे हैं, और ये है 760 किलोमीटर। ये बाल देख रहे हो भाई, क्या बने हुए हैं, एकदम ऋषि मुनियों की तरह। ओरिजिनल बाल है ये, देखो इसने कितने नीचे तक लटका रखे हैं। एक्सटेंशन होती है ये एक्सटेंशन है, ओरिजिनल बाल नहीं है, मुझे लगा ओरिजिनल बाल है। बडिंग होती है, नहीं एक्सटेंशन बोलते हैं। अच्छा भाई, पूरा वो कर रखा है इसने तो। क्या क्या नमूने मिल जाते हैं भाई सड़कों पे पता नहीं क्यों कर रखा होगा। ऐसा भी नहीं लग रहा, कोई इसका भेस भी ऐसा नहीं है कि बहुत सन्यासी वन्यासी लग रहा हो। अपन लोग पहले भरवाएंगे अपना टैंक पूरा फुल करा लेंगे, और फिर करेंगे रीसेट अपने मीटर को, और फिर चलेंगे भाई आगे की तरफ। ये रहा, यही है हमारा वो पेट्रोल पंप जहाँ से हम भरवाते हैं, हमेशा फुल कराते हैं। और यहाँ पर ना एक गड़बड़ी ये करते हैं, ये है HP पेट्रोल पंप। ये जब भी गाड़ी की बात आती है ना, जब भी गाड़ी में ज़्यादा तेल भरवाया जाता है तो ये कंपनी के अकाउंट में पैसा नहीं लेते हैं, पर्सनल अकाउंट में लेते हैं। तो ऐसी गड़बड़ भी करते हैं। फुल कर देना। सादा पेट्रोल है, सादा पेट्रोल। हाँ सादा पेट्रोल। जब वो कट ऑफ हो जाए ना, जब अपने आप छोड़ देना। तो उसमें आना चाहिए मेरे हिसाब से लगभग 3000 के आसपास का। अब देखते हैं कितना आता है। हो गया कट। और ये कितने का आया, वही मतलब 2773 रुपये का आया, 2773.56, 26.06 का पेट्रोल। तो भाई हमारा जो है ना पेट्रोल टैंक पूरी तरह से फुल हो गया। 641 किलोमीटर हमारी गाड़ी के अंदर रेंज है। अब पता है हम पेट्रोल 2 तरीके से देखेंगे कि हमारा पेट्रोल कितना खत्म हुआ, मतलब एवरेज कितना सही आया। 641 किलोमीटर DT ही है, और यहाँ पर देखो 23,334 किलोमीटर हमारा ODO है। तो अब हम ये जरूर देखेंगे कि हमारा DT कितना घटा है और ODO कितना बढ़ा है, क्योंकि अभी जो है ना जो रेंज दिखा रहा है वो मुझे दिखा रहा है यहाँ पर इस समय जो भी मेरा एवरेज आ रहा है, जैसे इस समय मेरा एवरेज आ रहा है 14 किलोमीटर पर लीटर, उस हिसाब से मुझे दिखा रहा है ये रेंज ज़्यादा की होनी
चाहिए, 700 प्लस की होनी चाहिए। देखते हैं कि कितना DT घटता है, कितना ऑडियो बढ़ता है। दोस्तों अभी हम NH46 पर चढ़ चुके हैं और फिर ये जो है जाकर वहाँ पर जो रायसर विदिशा वाली रोड है ना, NH146, उस पर जाकर मिल जाएगा। काफ़ी सीनिक रास्ता भी है लेकिन वो सिंगल रोड है, देखते हैं कि कहाँ तक रहता है। फिर आगे जाकर वो मिलेगा NH27 पर, NH44 पर, NH44, NH27 ऐसे लूप में हम घूमते रहेंगे और फिर झांसी होते हुए और फिर हम लखनऊ पहुंचेंगे। तो ये NH146 इस पर मुड़ जाएंगे हम। ये भी रास्ता ना मानसून में काफ़ी ज़्यादा सीनिक हो जाता है। अभी ये देखते हैं कि अभी इस समय कितना सीनिक है, कि वैसे देखा जाए तो इतनी ज़्यादा बारिश नहीं शुरू हुई है भोपाल उसके आसपास के इलाकों में, पर फिर भी एक बार देखने वाली बात रहेगी कि भाई कितनी हरियाली और कितनी ग्रीनरी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। रायसन रोड, रायसन फोर्ट सब इधर ही पड़ता है, विदिशा वगैरह। इस यात्रा का पहला टोल आ चुका है जो कि रायसन रोड पर है, NH146 पर। काफ़ी अच्छी सीनिक जगह जो है ये है और रायसन रोड पर ही अभी हम चल रहे हैं। और क्योंकि अभी मानसून भी ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन फिर भी काफ़ी ग्रीनरी हमें दिखाई दे रही है। वो देखो बाहर दूर कितनी, वहाँ पर कितने अच्छे अच्छे पहाड़ हैं और इधर की साइड काफ़ी सारे पहाड़ हैं। मतलब ये समझ लो पूरा हिमाचल यहीं बसा हुआ है। यह है दोस्तों मानसून में NH146 का हाल। और आप देखिए कितना ही सीनिक ये रास्ता है। अब आपको दिखाते हैं कुछ चील की नज़रों से इसके नज़ारे। भाई स्थिति कुछ ऐसी आ गई है कि हमें ना इस समय स्पोर्ट मोड में गाड़ी चलानी पड़ रही है और इतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग, मतलब ये जिस काम चल रहा है ना, ऊपर से बारिश वारिश भी पड़ गई है, कीचड़ वीचड़ हो रखी है, रोडियाँ भर रखी हैं सड़क पे और उसी पे गाड़ी चलानी पड़ रही है। अभी और 2-3 ऐसे पैच आएंगे, 3-4 पैच तो हमने निकाल लिए हैं। देख रहे हो ऐसे ऐसे रास्तों पर वो गाड़ी चलानी पड़ रही है, कितना बुरा हाल है। मतलब यहाँ पर जो है ना रोड बन रही है और ऊपर से बारिश पड़ गई है, पूरी कीचड़ कीचड़ हो गई है और गाड़ी की भी बस बुरी हालत ही हो रही है। तो भाई मैं थोड़ा सा डिसीजन ऐसा ले रहा हूँ कि मैं इधर वाली रोड से नहीं जा रहा हूँ, अब मैं उधर ही पतली वाली रोड से जाऊँगा। वो वाला जो रोड है जो पुलिया पार करके है ना, उसी को लेकर जाऊँगा। अभी हाईवे का मज़ा नहीं लेते हैं क्योंकि हाईवे भी नहीं बना हुआ। देखो क्या कंडीशन हाईवे की, ये देखो कितना बुरा हाल हो रखा है। और इस कीचड़ वीचड़ में कैसे ही गाड़ी चलाऊँगा यार। अभी वापस से हम NH146 पर आ गए हैं। तो जो बाईपास को हमें लेकर जा रहा था ना गूगल यार, वो तो हमने छोड़ दिया। उस पर तो सारा काम ही चल रहा है, बेकार हुआ पड़ा है, कीचड़ हुई पड़ी है। गाड़ी कहीं मैं फंसा कर खड़ा रहूँगा, पता नहीं कौन आएगा फिर कभी हेल्प के लिए। तो भाई हमें टाइम पर पहुंचना भी है। तो अभी हमने वापस से NH146 ले लिया और ये 1-2 जगह ऐसा इसमें रोड क्लोजर है, बाकी आगे तो ये साफ़ ही दिखा रहा है। और ये ज़्यादातर रास्ता चल भी रहा है, मतलब जैसी समझदारी है मैंने दिखाई है ऐसी समझदारी शायद इन सब लोगों ने दिखाई है। सब लोग इधर को ही आ जा रहे हैं, उधर तो कोई नहीं, बस ना आदमी जाते, एक आधा कोई वो चल रहा है व्हीकल, वो भी ऐसे हैं वो लोकल के लोग जो हैं जो आसपास में रहते हैं हाईवे के, वही लोग चल रहे थे। तो यार इसलिए अब हमें थोड़ी और देर लग गई है, मतलब 2:50 पर हम पहुंच रहे हैं, कहाँ पर जाकर हम 1:30 बजे पहुंच रहे थे। तो दोस्तों हालत NH146 की भाई, इसकी वजह से हमें ना इतना टाइम लग रहा है। अभी हमें ये भी समझ में नहीं आ रहा कि हम जा तो रहे हैं इस रोड पर, कि आगे रोड की इसकी हालत कैसी है, क्या ये बंद है, या बंद है तो फिर कैसे, कहीं कीचड़ वीचड़ में को निकल के तो नहीं जाना, कहीं कोई डाइवर्जन तो नहीं लेना, समझ नहीं आ रहा भाई। बस चले जा रहे हैं। गूगल ने इसको हाईवे तो समझ लिया है और लेकर भी जा रहा है इस पर को, लेकिन भाई गूगल को इसकी हालत क्या पता कि कैसी होगी। देखो भाई क्या हाल हो रहा है, एम्बुलेंस ही फंस गई यहाँ तो यार, पता नहीं कोई मरीज भी है इसमें, नहीं मरीज तो नहीं है पर फंस गई। ये हालत होती है यार इस रास्ते पर। देख लो भाई ये ऑफ रोडिंग के चक्कर में गाड़ी की हालत क्या हो गई है, देख लो कितना बुरा हाल हुआ गाड़ी का। ये सब जो है ना रोड बनी भी नहीं है, अब क्या है, अब थोड़ा सा सही सा रोड आया है जाकर, अदरवाइज कच्चा रोड पक्का रोड, कच्चा रोड पक्का रोड, ऐसी ही गुलाटी खेल रहा है भाई ये हमारे साथ। सो दोस्तों टाइम जो है 2:55 और हमारा खाना खुल चुका है। इसका फास्ट है तो ये वाला खाना खाएगी और भाई मैं दाल और रोटी खाऊंगा। रास्ते से तो काफ़ी ज़्यादा पक चुका हूँ, अब आगे देखना पड़ेगा कि यार कहाँ जाकर हमें एक अच्छा खासा बाईपास मिलेगा जहाँ हमारी गाड़ी दौड़ेगी। गंज बसोदा यहाँ से है 36 किलोमीटर लेफ़्ट में और गुलाबगंज है 15 किलोमीटर, लेकिन हमें जो है अभी फ़िलहाल के लिए तो जाना है
सीधा। अभी हम सागर रोड पे चल रहे हैं और भाई रास्ते जो है ना काफ़ी सीनिक है और ये कैमरा तो जस्टिस नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ ग्रीनरी काफ़ी है और काफ़ी अच्छा मौसम भी हो रहा है। बस मौसम में थोड़ी लाइट नहीं है, इसलिए यार वीडियो की क्वालिटी आपको थोड़ा सा ऐसी दिख रही होगी, क्योंकि अभी जो है ना धूप नहीं निकल रही है, आसमान भी नीला नहीं है, तो इस तरह की आपको लाइट दिख रही है। दोस्तों इसको बोलते हैं भोपाल सागर रोड और ये 3.5 किलोमीटर और हमें आगे जाना है। 545 किलोमीटर हमारी डेस्टिनेशन रह रही है और काफ़ी अच्छे घाट्स जो हैं यहाँ पर पड़ रहे हैं भाई, मज़ा आ रहा है। लेकिन जो माइलेज की बात करूँ उसे देखकर मज़ा नहीं आ रहा है। 17.8 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, क्योंकि हमें अभी तक कहीं भी ऐसा रोड नहीं मिला जो कि भाई 6 लेन का या 4 लेन का बना हो। यही सिंगल लेन रोड हमें देखने के लिए मिल रहा है और रास्ते काफ़ी सीनिक है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है वास्तव में ड्राइव करके। और ऐसे रास्तों पर ड्राइव करके तभी मज़ा आता है जब आप मानसून में हो। लेकिन वास्तव में अगर भाई इन रास्तों के मज़े लेने हैं ना, तो आओ आकर ड्राइव करो। कानपुर 423 किलोमीटर और खजुराहो यहाँ से 261 किलोमीटर रह रहा है। क्या लगती है बार बार, तू है मेरी दिलरुबा। तो ये है बीना नदी जिससे हम होकर गुजर रहे हैं, उस पर बनाया गया पुल है भाई। पता है ये बरसात में जब अपने उफान पर होती है ना नदी, तो उसके ऊपर तक आ जाता है पानी। ये सब ये इसलिए टूटा हुआ है, यहाँ से जितना भी ये सब टूटा हुआ है ना, ये साइड की रेलिंग वेलिंग। लेकिन अभी देखो क्या हाल है, अभी तो सूखी हुई है, पूरी नदी सूख रखी है। सोचो कितनी बारिश होती होगी यार एमपी में। तो यहाँ पर हम खुरई के आगे कहीं पर हैं, स्टेट हाईवे पर, एमपी स्टेट हाईवे। और यहाँ पर ना सारे में एक लाइन से भाई जामुन के पेड़ लगे हुए हैं और भाई बेच रहा जामुन 20 रुपये की पाव। सोच रहा हूँ उससे ही ले लूँ यार। यहाँ पे तो क्या ही तोड़ा है, मतलब ये भी जामुन का पेड़ है, ये भी जामुन का पेड़, ये भी जामुन का पेड़, सगले वाला भी जामुन का पेड़। भाई जामुन वामुन खाली है बहुत अच्छे तरीके से, पेट वेट भी भर गया है। अब चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि इस रास्ते पर अगर हमें जाना है ना, तो रात में तो अवॉइड ही करना है। कोशिश करेंगे कि दिन में ही हम कोई ऐसा एक्सप्रेसवे पकड़ ले या कोई स्टेट हाईवे ऐसा पकड़ ले जो कि 4 लेन का हो एटलीस्ट। फाइनली सुबह से चलते हुए अब ये समय हो गया है, हमें हो गया 4.5 घंटे, मतलब 4 घंटे 50 मिनट हो गए, लगभग 5 घंटे हुए चलते चलते। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्पीड। और अब हम झांसी की तरफ मुड़ेंगे और ये NH44 जो कश्मीर से कन्याकुमारी वाला हाईवे है, जो हमारे देश का सबसे लंबा हाईवे है, उस पर जाकर मिलेंगे। तो भाई किसी स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे भी बस नाम के ही थे, वो 239 139 कौन सा था, उसके बाद अब NH44 आया। NH44 तो मुझे पता है भाई कम से कम 4 लेन का हाईवे तो है ही। तो अब चलते हैं भाई आगे, थोड़ी जान में जान सी आ रही है वहाँ देखकर मुझे, जहाँ पर इस समय ट्रैफिक चल रहे हैं उस नेशनल हाईवे पर। तो भाई 130 किलोमीटर जाना है हमें इस नेशनल हाईवे पर। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर तो ऐसा नहीं कि कहीं काम वाम चल रहा हो या कैसा हो। ऐसे जहाँ तक मुझे पता है कि ये हाईवे कंप्लीट तो है और इस पर ना ट्रक बहुत चलते हैं यार, बहुत ट्रक चलते हैं। ये वही हाईवे है जिसने भाई मेरी लाइट तोड़ी थी, आपको याद हो तो, जब मैं ग्वालियर से निकल के होकर गुजर रहा था, जब मेरठ जा रहा था, तो भाई ट्रक से निकल कर ना पत्थर निकल के और मेरी लाइट में लग गया था। तो क्योंकि इस पर ट्रक बहुत चलते हैं तो एक बार थोड़ा देख कर चलना पड़ेगा भाई इस वाले हाईवे पे ना। इस हाईवे पर चढ़ते ही हमारा आ गया है टोल। और ये कायदे से देखा भाई, एक तो हमारा वो जाली टोल पड़ा था, बीच में देना पड़ा, क्या करें निकलना था। और अब 225 किलोमीटर बाद ये कायदे से पहले दिन का, इस राइड का जो दिन है आज वाला, इसका दूसरा टोल है और ये आया 225 किलोमीटर के बाद। फाइनली गाइस NH44 226 किलोमीटर बाद, लगभग 225 किलोमीटर बाद हमें ये नसीब हुआ। ये रोड जहाँ पर हम देख रहे हैं 4 लेन, 2 इधर और 2 इधर, वरना सिंगल लेन पर ही चले जा रहे थे सुबह से अब तक। और भाई अभी इस पर लगता है कि थोड़ा काम भी शुरू हुआ है, थोड़ा काम चला है इस पर। यहाँ तक मुझे दिख रहा है ना, रोड काफ़ी अच्छी लग रही हैं। अभी नई रोड सी बनी हुई हैं, तो रोड तो बनाते रहते हैं, खासकर ऐसी रोड जो कि एमपी में आते हैं ना, यहाँ पे बारिश काफ़ी तेज़ पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा पड़ती है एमपी जहाँ से इधर। तो फिर यहाँ पर ना ये मानसून से ठीक पहले ही रोड बना देते हैं, जिससे कि लोगों को ज़्यादा तकलीफ ना हो मानसून में। हाईवे की कंडीशन तो काफ़ी अच्छी है यार, बहुत अच्छा काम किया हुआ है, क्योंकि नया काम किया, तो अब तो ऐसा फील हो रहा है ज़मीन आसमान का अंतर समझ में आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नर्क में थे और अब जन्नत में आ गए हो भाई, स्वर्ग में आ गए हो। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार इस पर गाड़ी चलाकर। मतलब कुछ ही देर हुई है और मैंने कितना 27 किलोमीटर खींच दी है गाड़ी थोड़ी देर में ही। तो भाई शाम के 7:36 हो रही हैं
और इस समय पूरी रात हो चुकी है। NH44 पर चल रहे हैं और NH44 का ये आया है दूसरा टोल। हमें 5 घंटे 55 मिनट हो गई हैं, लगभग 6 घंटे हो चुके हैं घर से निकले हुए। 18.1 किलोमीटर पर लीटर के एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। पता है हम कितना आए हैं? केवल 283.2 किलोमीटर, इतना आए हैं अभी हम अपने घर से, जहाँ से हमने पेट्रोल पंप के बाद पेट्रोल भरवा कर रीसेट कराया ना, तो केवल इतना किलोमीटर ही हम अभी अब तक आ पाए हैं। तो जैसा गूगल ने बताया था कि आपकी जो एवरेज स्पीड है 47-48 आएगी, तो एवरेज स्पीड जो है हमारी 47 किलोमीटर पर घंटा की आ ही रही है। और यार कहीं ना रुक के अब थोड़ा सा खाना वाना खाऊंगा, क्योंकि काफ़ी भूख भी लग रही है, थोड़ा थक भी गया हूँ, बहुत देर से गाड़ी चला रहा हूँ। थकान ना इसलिए हो गई है क्योंकि सिंगल लेन ना लगभग कितना 200 किलोमीटर के आसपास सिंगल लेन ही खींचा, 200 किलो, मोर देन 200 किलोमीटर सिंगल लेन। गाँव में से निकल रहा हूँ, कभी कीचड़ में से जा रहा हूँ, कहीं टूटी फूटी सड़कें हैं। तो यार लखनऊ और भोपाल की कनेक्टिविटी अभी ऐसी नहीं है, तो कोशिश करूँगा आने वाले टाइम पर जब आऊँगा ना, मैं अब मैं जा रहा हूँ, जब मैं आऊँगा तो मैं गुना वाले रास्ते से आऊँ, NH52 NH46 उधर से होता हुआ आऊँ। जिन कैथल फौजी ढाबा नंदनवाड़ा के अंदर। और भाई चाय के लिए बोल दिया, पराठे रखे हैं, पराठे खा लूँगा, फिर कुछ खाने वाने की लगेगी तो खाना खाऊँगा। बाकी देख लो भाई गाड़ी की हालत कितनी बुरी हो रखी है ना। ये देखो पूरा एक आपको 360 डिग्री दे देता हूँ, गाड़ी की हालत काफ़ी बुरी है, बहुत बुरा हाल हो रखा भाई, देख रहे हो। तो भाई कुछ रेगुलर चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, जैसे मैं अपनी लाइट अभी साफ़ करके आऊँ, और अभी आकर देखा मैंने, देखना कैमरे का कितना बुरा हाल हो रखा है, तो अभी कैमरा भी साफ़ करके आता हूँ। सही है, ये कैमरा साफ़ होगा तो मैं तो बाहर से कर रहा हूँ, आपको अंदर दिख ही रहा होगा, मच्छर इतने हैं ना बहुत। ये 360 डिग्री कैमरा, मतलब 4 कैमरे लगे होते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं, और एक कैमरा इसके अंदर यहाँ पर है। ये कैमरा आपको दिख ही रहा होगा, तो मैं भी देख पा रहा हूँ अपने आप को वहाँ पर, और एक कैमरा अपना यहाँ पर हो गया। अभी पूरा एक अच्छी तरीके से व्यू शो हो जाएगा मुझे। क्या छोटी छोटी सी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, क्या पता कब काम आ जाए। तो 360 डिग्री कैमरा काफ़ी अच्छा एक फ़ीचर होता है, और मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि भाई मेरी पहली गाड़ी थी, तो ये तो ज़रूर लेना बनता था। अब देखो काफ़ी ठीक ठाक इस समय दिख रहा है, बस पानी से एक बार और साफ़ कर लूँगा जब अब की बार निकलूँगा। आ गया दोस्तों एक और टोल हमारी इस यात्रा में, और इस समय जो समय हो रहा है ना 8:40 हो रही है ठीक। उस टोल पे लिखा हुआ है खैर 39 मिनट। तो भी यार जो मैंने देखा ना वहाँ पर सिंगल जर्नी का 125 रुपये टोल, गाड़ी बहुत अच्छी तरीके से भाग रही है। अभी जो है इस समय मतलब जो 48 किलोमीटर पर आवर की 47 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, वो बढ़कर 50 किलोमीटर पर आवर की हो गई है। और इस समय मैं 1-2 जगह भाई 110 115 भी ले गया हूँ। रोड की कंडीशन A1 है, इस समय बहुत बढ़िया रोड बनी हुई है, क्योंकि मानसून अपने जोरों शोरों पर नहीं आया, तोड़ देगा मानसून, मुझे पता है इस रोड को भाई पूरे तरीके से। लेकिन हाल फिलहाल में तो जो टोल टैक्स में दे रहा हूँ ना, उससे थोड़ा सा सेटिस्फाई हूँ कि यार चलो अच्छी बात है, क्योंकि रोड बहुत अच्छी मिल रही है एज़ कम्पेयर टू दैट रोड जहाँ मैं सिंगल लेन पर आ रहा था यार। तो अभी थोड़ा सा भूख भी लगी है, कहीं आगे जाकर रुक कर थोड़ा खाना पीना करेंगे। चलते हुए हो गया है 6 घंटे 48 मिनट। तो अभी जब मैंने लास्ट टाइम वाला शॉट लिया था तब थी 5 घंटे 49 मिनट के आसपास, मतलब लगभग 6 घंटे हो गए थे। तो अब हमें 7 घंटे होने वाले हैं लगातार चलते हुए। सब 170 मीटर बाद ना हमें यहाँ पर ये लेना है लेफ्ट टर्न, और यहाँ पर देखो ये जो है BHEL, और इधर की तरफ को हमें मुड़ना है। और वैसे जाना तो कायदे से झांसी की तरफ है, तो अब हमें ऐसे टर्न लेकर, मतलब यहाँ मैं अगर आपको बताऊँ, हमें ऐसे टर्न लेकर और फिर ऐसे मुड़ जाना है, इधर की तरफ ही जाना है हमें कायदे से झांसी की तरफ। देखो ये रहा ये रास्ता। और अच्छी बात यह मैंने चेक कर लिया है कि भाई वो भी डबल लेना है, ये रहा जाने का ये रहा आने का, ये ठीक है, बबीना रोड है वो। तो झांसी में आपका स्वागत है, वीरभूमि झांसी इसको बोला जाता है। और भाई ये घुस चुका है अब हम झांसी के अंदर। तो देखो मैं गैस और एसिडिटी की एक गोली लेकर आया था, भाई देखो कैसे गोली है, बड़। कौन सी गोली है पता है? ये गोली है गैसो फास्ट। देखो पानी में कैसे गोली है, बस घोलो और पी लो। भाई वो झांसी को बाईपास करके झांसी सिटी के अंदर कोई आया है, वो वैसी बात है, हम तो उसको पास करके अब हम NH27 पर मिले हैं, जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा हाईवे है NH44 के बाद। और इस हाईवे पर हमें चलना है 205 किलोमीटर सीधा। अब जो है इसकी स्थिति बस सही मिलनी चाहिए, देखते हैं कैसा है। जब हम माउंट आबू जा रहे थे रास्ते में पड़ा था NH27, तो उसकी जो स्थिति थी काफ़ी ठीक थी। लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी कि इसकी स्थिति कैसी रहती है। NH44 वाज एकदम लल्लन टॉप भाई, बहुत मज़ा आ गया उसको, तो उस पर तो गाड़ी चलाकर। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि भाई ये NH19 की तरफ जाएगा, फिर ये NH27,
205 किलोमीटर बाद जब हम मिलाएगा तो 205 किलोमीटर का सफ़र हमारा कैसा रहता है। भाई हम लगभग कितना 2 किलोमीटर आ गए हैं, मतलब 206 किलोमीटर पर हम चढ़े थे, 204 किलोमीटर है इस हाईवे पर। और भाई जाम ना इतना लंबा लग रहा है, देखो यहाँ से जाम लगना शुरू हुआ है और इधर की साइड ना हमारे अपोजिट साइड 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। अब ये सब जाम में फंसने वाले हैं, पता नहीं किस बात का जाम लगा हुआ है, क्यों है, क्या है। हाईवे पे भी ऐसे जाम लगने लगे तो बस यार हो गया काम। दोस्तों भी एक रेस्टोरेंट पे रुके हैं, श्री किशोर जी डांगी रेस्टोरेंट। और यार ये रिजॉर्ट भी है, वैसे फैमिली रेस्टोरेंट भी है, काफ़ी भीड़ भी लग रही है अंदर। और अंदर चल के अब खाना खाते हैं यार, काफ़ी भूख भी लग रही थी। गुड़िया को तो नहीं खाना, उसका फास्ट भी है, थोड़ा बहुत जो भी है खा लेगी, बाकी मुझे तो खाना ही है यार। अगर नींद आएगी तो फिर रुक कर आराम कर लेंगे, सो हो जाएंगे। भाई भीड़ तो बहुत है, देखते हैं सर्विसिंग में कितना समय लगेगा। और अभी ना डीलक्स थाली वो मंगाई है और सूप मंगाया है। अभी देखना है कि एवरेज टाइम ड्यूरेशन कितना है ऑर्डर के बीच में और ऑर्डर आने के बीच में। 15 मिनट के अंदर ही आ गया है। और ये है टोमेटो सूप और उधर है मनचाऊ सूप, काफ़ी अच्छा है, ठीक है टेस्ट। और ये हमने थाली मंगाई है, डीलक्स थाली। दाल है, पनीर है, मिक्स सब्जी है, रोटी आने वाली है अभी 3, चावल है और सैलेड है, पापड़ है। कैसे टेस्ट है? बढ़िया टेस्ट है, अच्छा लग रहा है, मतलब सूप ऐसा ही होता है। भाई अपना रोटी और सूप अभी मैंने रख दिया, सूप खाऊंगा थोड़ी देर में, वरना भाई रोटी ठंडी हो जाएगी, रोटी नहीं खाई जाएगी। रसगुल्ला भी है, प्याज मैंने अलग से मंगा लिया। बढ़िया भाई, टेस्ट तो एक नंबर है। खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। आइसक्रीम मंगाई है, क्या हो गया, आइसक्रीम मंगाई है बटर स्कॉच और वनीला, 80 रुपये का 2 स्कूप हैं, बहुत बढ़िया है। किसी भी रेस्टोरेंट की औकात ना पता चलती है टिश्यू पेपर से। देखो टिश्यू पेपर की क्वालिटी थर्ड क्लास टिश्यू पेपर है, मतलब मेरे पास जो गाड़ी में है ना वो भी इससे महंगे वाले हैं, अच्छे वाले हैं। और ये देखना इतने ख़राब टिश्यू पेपर रख रखे हैं, वो भी 2 ही रख रखे हैं बस, 2 यहाँ पर पड़े हुए हैं, 4 टिश्यू पेपर। एक रेस्टोरेंट की औकात यहीं से पता चल जाती है कि वो अपने कस्टमर के लिए कितने ज़्यादा लायबल है। दोस्तों खाना पीना तो हमारा हो चुका है, काफ़ी अच्छा खाना था। बस एक छोटी सी यहाँ पर मुझे जो लगाना, इनमें मैं फीडबैक की तरह देना चाहूँगा कि इनका जो सर्विंग साइज़ है ना काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर 200 रुपये का खाना है तो उसमें 250 या 300 रुपये का खाना होता है। मैं सबकी टेबल देखी ना, सबका कुछ ना कुछ खाना बर्बाद हुआ है, हमारा भी थोड़ा बहुत बर्बाद हुआ है। और इन्होंने क्या किया था, जब बिल बनाया तो आइसक्रीम का पैसा ऐड नहीं किया था, तो मैंने अलग से 80 रुपये ऐड किया। भाई ईमानदारी भी है थोड़ी बहुत, ऐसी नहीं है। तो दोस्तों खाना खा के निकल चुके हैं हम वापस से अपने डेस्टिनेशन की ओर। 287 किलोमीटर रह रहा है और भाई 4:57 अभी टाइम हो गया है, जो कि 2 बजे था कभी किसी समय पर। और अभी जो है 18 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है। 264 किलोमीटर की रेंज बची है और 397 किलोमीटर, मतलब देखा जाए तो लगभग 400 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है। तो इस हिसाब से 400, 500, 600, 661 किलोमीटर एक्चुअल रेंज यहाँ पर दिखाई है, जबकि सुबह दिखा रहा था 640 किलोमीटर। तो बहुत ज़्यादा घटी बड़ी नहीं है वो, इस वजह से और भी बढ़ सकती थी, मतलब 700 प्लस हो जाती, जैसा कि मैंने आपसे कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में। क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा सिंगल लेन हाईवे पर चलना पड़ा है, बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग मिली है, कीचड़ वीचड़ मिली है, आपको पता है कितनी ज़्यादा समस्याएं हुई हैं। इस वजह से एवरेज की तो धज्जियाँ उड़ गई हैं भाई। 18 किलोमीटर पर लीटर अभी देखेंगे टैंक टू टैंक कि कितना आया है एक्चुअल में। अभी कहीं पर पेट्रोल पंप आएगा तो भरवा लेंगे, इसको फुल करा लेंगे टैंक। भैया पेट्रोल ही है, सादा भर देना है ना, सादा भरना, फुल भर देना, जब अपने आप कट ऑफ हो जाए ना छोड़ देना। इतना तेल आता है इसके अंदर। 26.28 हमारा पेट्रोल आया है। और अब देखते हैं कि इस हिसाब से एवरेज कितना है एक्चुअल टैंक टू टैंक। दोस्तों आपने देखा 26.28 लीटर हमारा पेट्रोल आया, उसने थोड़ा सा फालतू दबा भी दिया नोजल, तो 26 लीटर के आसपास ये पेट्रोल आया। और जो गाड़ी चली है 403.9 किलोमीटर डिवाइडेड बाई, अगर मैं यहाँ पर करूँ 26, तो 15 का एवरेज आएगा 15.5 का, जो कि मुझे दिखा रहा है इस समय 18 का एवरेज दिखा रहा है। तो मैंने आपसे बताया ना कि लगभग यहाँ पर 2.5 का अंतर रहता ही रहता है, एग्जैक्ट 2.5 का अंतर यहाँ पर शो हो रहा है। देखो जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये रहा, यहाँ पर 18 का आ रहा है, जबकि अभी हमने कैलकुलेशन पे निकाला तो 15 का एवरेज दिखा रहा है, 15.5 का। तो 2.5 का अंतर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये देखो आप यहाँ पर देखो 703 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है मुझे, और जब सुबह मैंने ये फुल कराया था ना तो 640 किलोमीटर की रेंज मुझे दिखा रहा था। और आप यहाँ पर देखो ये अब 703 किलोमीटर की हो गई है। अब देखते हैं यहाँ पर 703 किलोमीटर और इधर की साइड 23,740 किलोमीटर, कितना हमारा DTE घटता है और कितना हमारा ऑडियो बढ़ता है, और इसके अलावा क्या हमारा रहता है टैंक टू टैंक माइलेज, वो भी आपको बताऊंगा।
सारे मच्छर है। ओ माय गॉड भाई, ऐसा लग रहा है जैसे कोई वो टिड्डी विड्डी सी नहीं होती है, पता नहीं कहाँ झुंड में फंस गया हूँ। और शीशे की कितनी बुरी हालत हो गई है। अरे भाई ये कहाँ आ गए? अरे ऊपर देख, ऊपर कितने सारे होने। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस भाई सो गए थे, 1.5 घंटा लेटे हैं। 1 बजे लेट गए थे और अभी जो है 2:30 बज रहे हैं। और पेट्रोल की जो रेंज गई है ना इसमें इस दौरान, वो गई है लगभग 40 किलोमीटर की। 40 किलोमीटर की रेंज गई है। और अब आगे चलते हैं क्योंकि 2:30 बज चुका है। और हमारी जो डेस्टिनेशन है अभी रह रही है यहाँ पर, देखते हैं भाई कितनी रह गई। 184 किलोमीटर। 184 किलोमीटर हमारी डेस्टिनेशन रह रही है। 6:24 पर हम पहुँचेंगे। मतलब लगभग 1 घंटा लेट दिखा रहा है पहुँचने का, जबकि हम लेटे 1.5 घंटा है। तो देखते हैं भाई कब तक पहुंचेंगे। फटाफट भगाते हैं गाड़ी जब आके। दोस्तों 505.8 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है। और आप देखें यहाँ पर 17.2 किलोमीटर पर लेट के एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। रफ्तार इसलिए कम हो गई क्योंकि अभी हम 1.5 घंटा वही गाड़ी में सो गए थे। गाड़ी चलाकर AC चलाकर 11 घंटे 33 मिनट हम हो चुके हैं। हमारी डेस्टिनेशन जो समय बची है वो बची है 180 किलोमीटर। जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है, मुझे दिलों पर बिगड़े बना दे मेरे काम रे। तो दोस्तों फाइनली हम 6 लेन वाले एक्सप्रेसवे पर जाकर मिले हैं इस समय। और ये काफ़ी देर बाद, मतलब पहली बार आया हमारी इस जर्नी के अंदर। और अभी आप देखिए 23 किलोमीटर हमें जो है चलना है इसी हाईवे पर। इसको NH27 ही बोला जाता है वैसे तो, लेकिन अब ये जाकर आगे NH19 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बात है कि भाई जैसे ही आप हाईवे पर प्रवेश करते हैं, कोई भी एक्सप्रेसवे या हाईवे होता है भाई, तुरंत आपको टोल मिलेगा। ये रहा टोल गेट। कानपुर और लखनऊ बस कुछ ही दूर है यहाँ से। 3:49 और अभी तुरंत बारिश शुरू हुई है। और तुरंत आपके सामने कैमरा खोल कर दिखाया मैंने, एकदम अभी बारिश शुरू हुई है भाई। तो भाई कितनी तेज बारिश है, बहुत तेज बारिश। कितनी मोटी मोटी बूंदें पड़ रही हैं भाई साहब। कहीं ऐसा ना हो ओले पड़ जाए। .4 किलोमीटर टू लखनऊ, मतलब हमें यहाँ पर लेना है। यहाँ पर देखो कैसे आ रहा है, बॉक्स के अंदर बना हुआ है ना। 7.3 किलोमीटर टू लखनऊ। तो भाई ये होता है जब रात में नींद आ जाती है ना, पलक झपक जाती है और आप आराम नहीं करते हैं। देखो कैसे घुसा है। और ये गाड़ी में भी टक्कर लगी है, वेन्यू में टक्कर लगी है इसकी। यहाँ से लखनऊ है आपका 76, फैज़ाबाद है 225, वाराणसी है 315 किलोमीटर। दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि 5:11 हो रही है और हम 6:10 पर पहुंच जाएंगे। 41 किलोमीटर रह रही है हमारी डेस्टिनेशन जो कि लखनऊ है। इतनी जल्दी हम पहुंचना नहीं चाहते, तो यार अभी जो है हमने यहाँ पर रोड साइड गाड़ी लगाई है। ये देखो यहाँ पर जंगल है भाई पूरा। और यहाँ पर अब बेड बनाएंगे अपनी नेक्सॉन के अंदर और थोड़ा सोएंगे 2-2.5 घंटे और अपना बेड ऐसे ही बना रहेगा। फिर मैं गुड़िया को छोड़ दूंगा और फिर मैं निकलूंगा वापस भोपाल के लिए। इस तरीके की आवाज़ें आ रही हैं झिंगुरों की, जंगली झिंगुर बोल रहे हैं गुर 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 गुर। देखो बहुत ध्यान से सुनना। और ये रही हमारी गाड़ी जिसकी काफ़ी बुरी हालत हो चुकी है और भाई बहुत अच्छी तरीके से धुएगी। और आप देखो यहाँ पर कितने मच्छर मक्खी कितने मरे हैं भाई। देखो कितने कत्ल किए हैं मैंने भाई, बहुत सारे कत्ल कर दिए मैंने। तो आप देखते हैं भाई, देखो क्या बुरे बुरे रास्तों से हम आए होंगे, देख रहे हो। अगर आपने ये पूरा व्लॉग देखा ना तो भाई ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा इस व्लॉग को और अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिली ग्रुप के अंदर शेयर जरूर कीजिएगा। बेड भाई देखो एक ही सिंगल बेड ही बनाया है क्योंकि अभी जो है गुड़िया को मैं उतार दूंगा थोड़ी देर बाद
और अपन लोग अकेले रहने वाले हैं। तो भाई हम तो फिट हो चुके हैं, अब अपना सिंगल बेड बन चुका है और सिंगल बेड पे आराम से लेटूंगा, कम से कम 1.5-2 घंटा आराम करूंगा, सोऊंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। 30-40 किलोमीटर है, छोड़ के गुड़िया को फिर वापस से निकलेंगे। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपका स्वागत है। लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और अभी हम जाएंगे लखनऊ की VIP रोड पर। हमारी जो डेस्टिनेशन है यहाँ से 16 किलोमीटर है। लखनऊ है भाई तो जाम वाम लगना बनता है, और यूपी में आप प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि इधर उधर से बाइक आ रही हो, तो हो नहीं सकता है। तो भाई बाइकें, स्कूटी और ये ऑटो वोटो कहीं से कैसे ही घुस जाते हैं। तो VIP रोड लखनऊ की, और इसका प्रवेश द्वार है। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये चैलेंजिंग सफ़र हमारा भोपाल से लखनऊ तक का? भाई बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सफ़र रहा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर हमें रोड्स नहीं मिली, अच्छी कंडीशन में नहीं मिली, मानसून था, उस वजह से कीचड़ मिली। हमारी गाड़ी ने भी काफ़ी कम एवरेज दिया। तो लाइक जरूर करना इस वीडियो को, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, अगर चैनल पर नहीं है ना तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।